नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड का जो है वो जलवायु तथा मिट्टी का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। किसी स्थान की जलवायु वहाँ के भौगोलिक स्थिति व समुद्र तल की ऊंचाई, वायु दाब, जल और स्थल आदि के वितरण पर निर्भर करती है। तो इस यहाँ तक में जो पूरा दिया हुआ है वो जो उत्तराखंड के बारे में जो है पूरी डिटेल दी हुई है उसको हम पढ़ेंगे। यद्यपि समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई तथा भिन्न भिन्न स्थानों की ऊंचाई में भिन्नता, पर्वत श्रेणियों की दिशा, ढाल की प्रवणता, छायादार ढाल और वृक्षादन आदि के घनत्व आदि के कारणों से राज्य की जलवायु में बहुत अधिक विषमता देखने को मिली है। फिर भी प्रदेश की जलवायु का अध्ययन 3 ऋतुओं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु में बांटा गया है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में जो है वो रूडी या ढरछाऊ तथा वर्षा ऋतु को वसगाल या चौमासा और शीत ऋतु को जो है वो शीत ऋतु को कहते हैं स्न्यूद और शीतकला नाम से जाना जाता है। ठीक है, शीत ऋतु को शीतकला या फिर स्यूंद और जो है वो सभी ऋतुओं के जो है वो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, इस प्रकार से। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ग्रीष्म ऋतु यानी समर। ठीक है, भूमध्य रेखा से सूर्य जब उत्तर की ओर, ये है हमारा गोलार्ध और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं कर्क रेखा की तरफ, तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। उत्तराखंड में जून सबसे गर्म महीना रहता है और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मार्च से जून तक रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम वर्षा ऋतु पर। इस ऋतु की कालावधि मध्य जून से अक्टूबर तक होती है। ठीक है, कब से स्टार्ट होती है? जून से जो है वो अक्टूबर तक रहती है। ठीक है, राज्य में प्रमुख क्षेत्रों का वार्षिक वर्षा वितरण इस प्रकार है। देखिए, सबसे कम वर्षा 40 से 80 मतलब 40 से 80 सेंटीमीटर बृहद हिमालय के जो है ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, फिर कम वर्षा जो है वो 80 से 120 सेंटीमीटर मध्य हिमालय के ऊपरी व जो है वो उत्तरीय क्षेत्रों में। ठीक है, और थर्ड है अधिक वर्षा जो 120 से 200 मीटर, जो दून और मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है दक्षिण की तरफ, वहाँ पर और नदी घाटियों में जो है वो 120 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और अधिकतम वर्षा 200 सेंटीमीटर जो शिवालिक तथा भंवर और तराई क्षेत्र है वहाँ पर होती है। ठीक है, इसी के साथ फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है शीत ऋतु। शीत ऋतु, इस ऋतु का जो प्रवाह है वो अक्टूबर से होता है, अक्टूबर से जो है रहता है और कब तक रहता है? मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक रहती है शीत ऋतु। जनवरी राज्य का सबसे ठंडा महीना होता है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है नरेंद्रनगर। कहाँ स्थित है? टिहरी में। और जो औसत वर्षा है वो है 318। ठीक है, 318 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है कहाँ होती है? नरेंद्रनगर के टिहरी में। ठीक है, और राज्य का सबसे ठंडा जो माह होता है वो होता है जनवरी। सबसे ठंडा माह जनवरी होता है। और राज्य का सबसे गर्म माह जो होता है वो सबसे गर्म माह होता है जून। ठीक है, सबसे ठंडा माह, सबसे गर्म माह। और फिर जो वर्षा होती है 318 सेंटीमीटर वो कहाँ होती है? नरेंद्रनगर टिहरी में। फिर आते हैं राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन जो है वो वर्षा होती है देहरादून में, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा में। फिर नेक्स्ट आते हैं ऊंचाई के आधार पर जलवायु का विभाजन। ठीक, ऊंचाई के आधार पर जो है वो जलवायु का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ये है डॉक्टर SP खरकवाल। ठीक है, डॉक्टर SP जो है वो खरकवाल के द्वारा जो है वो ऊंचाई, ताप और वनस्पति के अनुसार, ठीक है, ऊंचाई, ताप और वनस्पति के आधार पर जो है वो ये विभाजन किया गया है। ठीक है, राज्य की जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसके आधार पर दोस्तों? ऊंचाई, ताप और वनस्पति के आधार पर। ठीक है, इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक, उपोष्ण जलवायु जो है वो 900 मीटर तक ऊंचाई के क्षेत्र यथा भंवर और तराई और दून क्षेत्र में आती है। ठीक है, भंवर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में और दून क्षेत्र में। फिर गर्म शीतोष्ण जलवायु जो है वो 900 से 1800 मीटर ऊंचाई तक होती है। सबसे पहले उपोष्ण जो 900 मीटर तक होती है, फिर गर्म शीतोष्ण जलवायु जो 900 से 1800 मीटर के बीच होती है, और इसके बाद जो होती है वो है शीत शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, शीत शीतोष्ण जलवायु जो है दोस्तों वो 1800 से
3000 जो मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है। ये होती है शीत, यहाँ जो बात हो रही है वो शीतोष्ण की हो रही है, ठीक है। और जो गर्म शीतोष्ण होता है दोस्तों वो 900 से 1800 मीटर के मध्य में होता है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ये है अल्पाइन जलवायु। अल्पाइन जलवायु और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर, यहाँ ऊपर की जो क्षेत्र होता है वहाँ की बात हो रही है, जो होता है 3000 मीटर से 4200 मीटर की ऊंचाई पर। फिर उसके बाद हिमालयन जलवायु जो होती है 4000 ऊपर, यहाँ जो बात हो रही है यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ की बात हो रही है 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर। और शीत ऋतु या शुष्क जलवायु जो है वो 2500 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई वाले ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट होता है हिमाच्छादित क्षेत्रों की जलवायु। राज्य के 3 सीमांत जिले, एक तो उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा है पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तरकाशी जो उत्तराखंड जो जिला है, उत्तराखंड जो राज्य है उसके जो उत्तर में है उत्तरकाशी, ठीक है। और पूर्व में पिथौरागढ़ जो है, पूरा जो है वो ऊपर का हिल एरिया है, वहाँ की बात हो रही है। ये जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पर हिमाच्छादित रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन है उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में वर्ष भर जो है वो हिमाच्छादित रहती है और यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है मार्च में शीत कम होने पर यहाँ गरज के साथ बर्फीले तूफानों का दौर जो है वो शुरू होता है। मई और जून में लगभग प्रत्येक दिन दोपहर के बाद गर्जन तर्जन के साथ बिजली चमकती है और थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है। कब होती है दोस्तों? मई और जून जो गर्मी का माह होता है उसमें ऐसा जो है वो ऐसी घटनाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट है मानसून ऋतु से ताप के बढ़ने के साथ हिमस्खलन की तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है और इस समय जो है हिमस्खलन से आकस्मिक भीषण और अनावृष्टि होती है। नेक्स्ट जो है वो शीत ऋतु में यहाँ भीषण बर्फबारी होती है, बर्फीली आंधियाँ चलती हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। गहरी घाटियाँ और तापमान कुछ अधिक नहीं, मतलब जो तापमान है वो कुछ अधिक रहता है। फिर आते हैं मृदा व्यवस्था पर, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है मृदा व्यवस्था, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रित कणों को हम मृदा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मृदा की जो डेफिनेशन दी हुई है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? मिश्रण को उसके मृदा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपरी सतह में सतह से जो है वो चट्टानों को हटाने पर चट्टान जो है वो चट्टान शैल पाई जाती है। मृदा पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है, ठीक है। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जलवायु आदि के अलावा कई अन्य सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। विभिन्न जगहों की मृदाएं इन पदार्थों के अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के संपूर्ण मृदा को जो है वो 8 भागों में बांटा है। देश की जो संपूर्ण मृदा है वो कितने भागों में डिवाइड है दोस्तों? 8 भागों में डिवाइड है, जिसे किसके द्वारा विभाजित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। जो मृदाएं हैं वो हैं जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थल मृदा, पर्वतीय मृदा, पीत मृदा या दलदली मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा में बांटा गया है, ठीक है। फिर इसी के साथ आते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर। इस प्रकार उत्तराखंड की मृदा को पर्वतीय या वनीय मृदा, उत्तराखंड जो है वो पर्वतीय राज्य है, उसकी जो पूरी टोटल मृदा है वो पर्वतीय या वनीय मृदा है, ठीक है। जो अविकसित अवस्था में है, इस अवस्था में मृदा में चूना तथा फास्फोरस की जो है वो कमी पाई जाती है, ठीक है। किसकी कमी होती है दोस्तों? चूना की और फास्फोरस की कमी होती है। और जो है जीवाश्म की जो है वो अधिकता पाई जाती है, ठीक है। किसकी अधिकता पाई जाती है? जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है और चूना तथा फास्फोरस जो है वो कम होता है, ठीक है। इसी के साथ जो नेक्स्ट लाइन है, प्रदेश की जलवायु, धरातलीय और जलवायु संबंधी विभिन्नताओं के कारण जो है वो अनेक प्रकार की मिट्टियाँ जो है वो यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। जो यहाँ पर जो पूरा दिया हुआ है वो मृदा के प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है, कि कौन सी मृदा जो है वो कैसी है, कौन सी मृदाएं कैसी पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तराई मृदा की, ठीक है। जो तराई मृदा है दोस्तों वो प्रदेश के दक्षिणी भाग में देहरादून में उधम सिंह नगर तक महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मृदा उसको कहा जाता है, ठीक है। जो उधम सिंह नगर का जो एरिया है, देहरादून से उधम सिंह नगर का जो एरिया है वहाँ पर ये जो है वो पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये भूमि
इस क्षेत्र में भूमि नम है। इस क्षेत्र की जो भूमि है, कहाँ की, देहरादून से उधम सिंह नगर तक की जो भूमि है, जो महीन कणों के निक्षेप पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो है इस क्षेत्र में घास के मैदान और वन आदि पाए जाते हैं। प्रदेश की अनेक मिट्टियों की अपेक्षा यहाँ अधिक जो है वो अनेक परिपक्व व नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की कमी वाली मृदा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तराई मृदा है उसकी बात हो रही है। जो तराई मृदा है वो अधिक परिपक्व मृदा है और वहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है वो नाइट्रोजन की और फास्फोरस की दोस्तों क्या पाई जाती है, मृदा में जो है वो कमी पाई जाती है। जो तराई मृदा की बात हो रही है वहाँ पर धान तथा गन्ना, ठीक है, धान को और गन्ना को जो है वो इजीली अच्छे से उगाया जा सकता है, अच्छी पैदावार होती है वहाँ पर। और क्योंकि यह मृदा जो है वो समतली है, दलदली है और नम और उपजाऊ है, ठीक है। इसी के साथ आते हैं हम भंवर मृदा पर। भंवर मृदा की हम बात करते हैं तो शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में तराई क्षेत्र के उत्तरी भाग में जो है वो भंवर मृदा पाई जाती है। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर जो है वो तराई मृदा पाई जाती है। तराई मृदा में हम जो नॉर्मल जिन प्रदेशों में हम जो वो खेती करते हैं, उपजाते हैं, वो हम आराम से उपजा सकते हैं। फिर हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो पहाड़ी मृदा होती जाएगी ज़्यादा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अब जो हम नेक्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं भंवर की, वो हम शिवालिक के दक्षिण में, ठीक है, ये है शिवालिक के दक्षिण में जो है वो, और तराई क्षेत्र के ऊपर के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं भंवर क्षेत्र की, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में भारी निक्षेप के कारण कंकड़ पत्थर तथा मोटी बालुकाएं जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, भंवर क्षेत्र में पाई जाती हैं। भंवर क्षेत्र में ही जो हिमालय से जो कंकड़ पत्थर और जो पूरा खाद और जो सब कुछ आ रहा है मिल करके वो भंवर क्षेत्र में रुक जाता है, ठीक है। इस कारण से ये जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं चारागाही मृदा, ठीक है। यह मिट्टी नदियों तथा जलधाराओं के किनारे और नदियों के अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा 5 भागों में जो है वो विभक्त है, ठीक है। जो पहली मृदा है दोस्तों, यहाँ पर जो पहली मृदा है वो है मटियारी, जो है वो मटियारी दोमट, ठीक है। मटियारी दोमट जो होती है भूरे रंग की, नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ अधिक और चूना जो है वो कम पाया जाता है मटियारी मृदा में, ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है दोस्तों वो अधिक चूनेदार दोमट और गैर चूनेदार दोमट, ठीक है। और नेक्स्ट है गैर चूनेदार दोमट के साथ में कम चूनेदार और बालुई दोमट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है टर्सरी मृदा। फिर इसके बाद जो हम बात करते हैं वो टर्सरी मृदा है वो शिवालिक तथा दून घाटी के मध्य में पाई जाती है, ठीक है। यह मिट्टी जो है वो बालुई छिद्रयुक्त तथा कम आर्द्रता धारण करने वाली मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी में जो है वो जैव पदार्थ की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, वनस्पति की और जैव पदार्थ की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है क्वार्ट्ज मिट्टी। यह मिट्टी भीमताल नैनीताल क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आती है ज्वालामुखी मिट्टी। सामान्यतः ज्वालामुखी मिट्टी नाम से ही जैसे प्रदर्शित हो रहा है, ये आग्नेय चट्टानों से ज्वालामुखी मिट्टी का निर्माण होता है और यह मिट्टी नैनीताल के भीम इलाकों में जो है वो पाई जाती है। नैनीताल के भीमताल इलाके में जो है वो ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है वो दून घाटी में दोमट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। दोमट मिट्टी में चूना और लोहे का अंश भारी मात्रा में होता है। दोमट मिट्टी में जो है वो चूने का, ठीक है, और लोहे का जो अंश होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट भूरी या लाल मिट्टी, ठीक है, भूरी या पीली मिट्टी। इस मिट्टी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। इस मिट्टी में भी देखिए चूना बालुई पत्थर और डोलेमाइट चट्टानों से हुआ है इस जो पीली मिट्टी का निर्माण है। इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा, लाल और पीला होता है, ठीक है। इस क्षेत्र जो भूरी मतलब पीली मिट्टी है वो श्रीनगर, मंसूरी और चक्राता स्थानों पर जो है वो पाई जाती है। गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया जिसमें जिंक की परत लोहे पर लगाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो है गैल्वेनीकरण की। गैल्वेनीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिंक की परत जो है वो लोहे पर जम जाती है, ठीक है। जब लोहे पर कोई पॉलिश वगैरह नहीं की जाती है, ठीक है, तो उसका गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, गैल्वेनीकरण हो जाता है, जिससे जिंक की परत जो है लोहे पर चढ़ जाती है, ठीक है।
फिर आती है लाल मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर। लाल मिट्टी है, यह मिट्टी पहाड़ी ढालों और पर्वतों के किनारे पाई जाती है और मिट्टी जो है वो कैसी होती है, असंगठित मिट्टी होती है। फिर नेक्स्ट है वनों की भूरी मिट्टी। यह मिट्टी उत्तराखंड के अधिकांश वनीय क्षेत्रों में भागों में पाई जाती है और चूना तथा फास्फोरस की कमी और जैव तत्वों की अधिक मात्रा में जो है वो पाई जाती है। यहाँ पर जो है वो क्या है, चूना और फास्फोरस की अधिक कमी पाई जाती है, ठीक है, और जैव तत्वों की जो है वो इस वन और भूरी मिट्टी में जो है वो अधिकता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट होती है भस्मी मिट्टी। यह मिट्टी कम ढाल वाले स्थानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों के अंचलों और उपोष्ण देशीय और समशीतोष्ण संभागों में पाई जाती है, ठीक है। फिर आते हैं उच्च मैदानी मृदा। उच्च मैदानी मृदाओं जैसे नाम से ही जो है वो स्पष्ट हो रहा है कि ये जो अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली मृदा है, तो ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो है वो मृदा है और इस मिट्टी में शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय और हिमानी अपरदन आदि के प्रभाव से नमी की जो है वो कमी होती है। यह हल्की क्षारीय और कार्बनिक पदार्थों में उच्च मात्रा से जो है वो युक्त है और अल्पाइन चारागाह मृदा भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर जो है वो पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं उप पर्वतीय मृदा। उप पर्वतीय मृदा जो है वो कैसी मृदा है? उप पर्वतीय मृदा ऐसी मृदा घास के मैदान के निचले भागों में देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि वनों में मिलते हैं और वहाँ पर ऐसी मृदा पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा में जीवांश की मात्रा जो है वो अधिक होती है। जो उप हिमालयी मृदा है वहाँ पर जो है वो जीवाश्म की जो है वो अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और इस मृदा में ऊपरी परत में रेतीली और असंगठित होती है। जो ऊपरी मृदा होती है वो रेतीली भी होती है, असंगठित होती है और जीवाश्म की अधिकता होती है उस मृदा में, ठीक है। जबकि निचली परत असंगठित होती है और वर्षा की अधिकता के कारण इसमें आर्द्रता अधिक होती है और रंग जो है वो इसका लाल, भूरा और पीला होता है। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 69.77% आबादी जो है वो गाँव में निवास करती है, ठीक है, और 30 कुछ जो है वो शहरी जनसंख्या है जो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, जड़ी बूटी, वन आदि से नियोजित होती है, ठीक है। अब हम आते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो हम इससे जुड़े क्वेश्चंस, इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का जो है पीएच मान होता है 4.5% से कम, 4.5 से कम, 4.5 से 5.0 से के मध्य, 5.5 से 6.5 के मध्य या फिर 7.0 से 7.5 के मध्य। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। जो उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों का जो पीएच है वो 5.5 से 6.5 के मध्य में है, ठीक है। अर्थात जो है वो यह अल्प अम्लीय से उदासीन होती है। कैसी होती है दोस्तों? अल्प अम्लीय से उदासीन होती है, क्योंकि 7 के बाद जो होता है वो क्षारीय होता है और 7 के पहले जो होता है वो अम्लीय होता है और 7 जो है वो उदासीन होता है। उस हिसाब से जो है वो अम्लीय से उदासीन जो है वो इसकी जो प्रकृति है वो दिखा रहा है। यह साधारणतः चूना रहित मृदा होती है, साधारणतः जो है वो चूना रहित मृदा होती है, इसीलिए इसमें चूना मिलाना पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड के 8 पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा, चमोली, गढ़वाल, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और देहरादून तक जो है वो पर्वतीय मृदा है और इसका जो रंग है वो धूसर भूरा है और अल्प अम्लीय से उदासीन मृदा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों, उत्तराखंड में भंवर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है? ए अल्पाइन उपोष्ण, उष्ण और शीतोष्ण। तो जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है उपोष्ण। उपोष्ण इसका जो है वो सही आंसर है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसकी हम व्याख्या डिस्कस कर लेते हैं। भंवर पेटी तराई क्षेत्र के तुरंत उत्तर व शिवालिक क्रम की पहाड़ियों में 10 से 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में फैली भंवर क्षेत्र को जो है वो भंवर कहा जाता है। पश्चिमी भाग में इनकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र में की भूमि जो है वो ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू से युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? लघु हिमालय, मध्य हिमालय, भंवर या फिर तराई। तो जो राइट ऑप्शन है वो है वाह हिमालय जो है वो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा को है जो प्राप्त करता है और शिवालिक श्रेणी को जो है वो वाह हिमालय कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी जो है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को वाह हिमालय कहते हैं और उसी पर जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।